आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं पार्ट 09 पे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का एक समरी बना हुआ है, लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले उन वीडियो को जाकर देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया, आपको पता है, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये अपने प्रेमिका से यानी अपनी पत्नी से जब किसी कारणवश या किसी जरूरत काम से वो जब यात्रा पर जा रहे थे तो उस समय किस प्रकार की बातें होती है दोनों के बीच में, उनको इस कविता में बताया गया है और आज हम उनका क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज, क्यों द पोएट कवि वांट चाहते हैं, टू पार्ट अवे दूर जाना अलग होना, पार्ट अवे माने दूर जाना अलग होना, फ्रॉम हिज बिलव्ड अपने प्रेयसी से या अपने प्रियतमा या अपने प्रेमिका से। तो क्यों ऐसा चाहते हैं? द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ, कवि चाहते हैं मृत्यु का एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, इन दैट शॉर्ट टाइम एक छोटे से समय में, व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव जब वह अपने लव से या पत्नी से दूर हो। क्वेश्चन था कि व्हाई डज द पोएट वांट टू पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने महबूबा से कभी क्यों दूर जाना चाहते हैं? तो वह कुछ समय के लिए अपने महबूबा या पत्नी से दूर जाना चाहते हैं ताकि वो मृत्यु को कर सके। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे किस तरीके से विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, महबूबा रिमेन यूनाइटेड एक साथ या जुड़े रहेंगे। देयर लव इज सो प्योर, कहता है कि उनका जो प्रेम है सो प्योर इतना शुद्ध है, दैट कीप्स देम अलाइव इन देयर हार्ट्स, उनके दिल में अलाइव जीवित रहते हैं। कीप्स देम यानी उनका प्रेम इतना शुद्ध है कि कीप्स देम अलाइव उन्हें जीवित रखते हैं, इन देयर हार्ट्स या साथ रखते हैं उनके दिल में। इन दिस वे द लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड, इस तरीके से लवर्स यानी उनकी पत्नी या प्रेमिका रिमेन यूनाइटेड हमेशा जुड़े रहते हैं। सिंपल सा आंसर होगा। क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, तो आंसर हो जाएगा देयर लव इज सो प्योर दैट कीप्स देम अलाइव इन देयर हार्ट्स, उनका प्रेम चूंकि शुद्ध है, उन्होंने धोखेबाजी नहीं किया है, किसी और से लगाव नहीं किया है, इसीलिए उनका प्रेम हमेशा दिल में बने रहेगा। व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, व्हाट मेक्स कौन सी चीजें मेक्स मना बनाती है, अ मैन्स पावर फीबल मनुष्य की पावर शक्ति को फीबल कमजोर बना देती है। कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य के शक्ति को या इंसान की शक्ति को फीबल कर देती है, कमजोर बना देती है? गुड फॉर्च्यून्स अच्छे सौभाग्य कैन नॉट लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइफ,
कैन नॉट लास्ट, अंत नहीं कर सकता है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ, कब तक? मरते दम तक, ऑफ ए मैन दैट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। कहते हैं कि गुड फॉर्च्यून्स, अच्छे जो सौभाग्य होता है, अच्छे जो दिन होते हैं, कैन नॉट लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन, किसी भी मनुष्य के जीवन के अंत तक कैन नॉट लास्ट, नहीं रह सकता है। क्या अच्छे दिन हमेशा रहते हैं क्या? कुछ समय के लिए आते हैं फिर। तो गुड फॉर्च्यून्स, अच्छे सौभाग्य, कैन नॉट लास्ट टिल द एंड ऑफ ए लाइफ ऑफ ए मैन, मनुष्य के जीवन के अंत तक नहीं रह सकता है। दैट मेक्स अ मैन्स पावर फीवर, और यही मनुष्य को क्या कर देती है? कमजोर बना देती है। मनुष्य चाहता है कि हम दूर ना जाए अपनों से, जिससे लगाव हो, लेकिन जाना पड़ता है, और यही मनुष्य को दुखी बनाता है, शक्ति को कमजोर बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, what are the things that the sun does not have? What are the things, कौन सी ऐसी चीजें हैं that, जो the sun does not have, जो सूरज के पास नहीं है। What are the things, कौन ऐसी चीजें हैं that, जो the sun does not have, सूरज के पास नहीं होता है। The sun has no beloved, सूरज को महबूबा नहीं होती है, या महबूबा नहीं है, या पत्नी नहीं है। सो ही हैज नो डिजायर, इसलिए ही हैज, उसके पास, नो डिजायर, इच्छा नहीं है, और मोटिव टू रिटर्न क्विकली, और कोई मोटिव भी नहीं, उद्देश्य भी नहीं है, टू रिटर्न, वापस आने का, क्विकली, जल्दी। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो अगर उसको घर से, अपने समाज से, परिवार से लगाव नहीं होगा तो क्या रिटर्न आएगा? लेकिन जैसे ही हम कहीं पे जाते हैं तो हमें, चूंकि अपने घर से, परिवार से, पत्नियां बहुत सारे हैं, उनसे एक लगाव होता है। जब हम उनसे बिछड़ते हैं, अलग जाते हैं, तो उनकी यादें आती है, जो हमें खींच कर फिर से वही ले आती है। तो सूरज के पास तो कोई है ही नहीं, तो क्या ना उसके, तो क्या वो जल्दी से वापस आएगा लौटकर? क्यों आएगा? फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? हाउ डू साइंग, कैसे जब आहें भरती है, रोती है, तो वह स्पीकर, वक्ता के क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। आप ही बताइए, जब हम लोगों का कोई अपना होता है और वह, जिसके लिए हम मरते हैं, अगर वह व्यक्ति रोना शुरू कर दे, आहें भरना शुरू कर दे, सिसकियां लेना शुरू कर दे, तो क्या सामने वाला जो व्यक्ति होगा, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या अफेक्ट नहीं डालेगा? तो वही यहां पे बता रहे हैं कि व्हेन, जब द स्पीकर्स बिलव्ड साई, जब वक्ता की महबूबा साई आहें भरती है, सी ड्राइज अप सोल, उसके आत्मा को ड्राइज, सुखा देती है, उड़ा के ले जाती है। व्हेन शी विप्स, जब वह रोती है, सी डिकेज हिज ब्लड, तो उसके रक्त का या उसके खून का, ब्लड को क्या करती है? डिकेज, क्षय कर देती है, नष्ट कर देती है। नहीं, इसलिए हर कोई चाहता है कि जो उसको चाहने वाला है वह कभी उसको न रुलाए। चाहे हम, जैसे एक माँ भी अपने बेटे और बेटी को पालती है, तो वह कभी नहीं चाहती है कि उसका जो बच्चे हैं उसके आंखों से आंसू हो या दर्द हो। देखते हो, कुछ भी होता है तुरंत वह जान जाती है। अब थोड़ा लड़खड़ा के चलेगा तो समझ जाती है कहीं ना कहीं बच्चे को कष्ट है। थोड़ा माथा पकड़ोगे तो समझ जाएगी, थोड़ा बिछावन पर जाओगे तो समझेगी कि कहीं ना कहीं इसको दिक्कत है। तो ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन आंसर का सेशन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहे अच्छे से रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।
राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे, खुद का विकास करे और आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे। और कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप घर में ही समय गुजारें। जब बहुत ज़रूरत काम आए, बहुत ज़रूरी हो, तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि जान है तो जहान है, इसके बाद दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।